मन में एक विश्वास आता है कि मैं कर सकता हूं, और जो चीज तुम करते हो ना उसे तुम्हें बोलने में बड़ी आसानी होती है। मैं खुद ना करूं और मैं आपको बोलूं डाउनलाइन को, तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे विश्वास की अंदर वो झलक आएगी। एक आदमी था, एक गुड़िया थी, उसका जो पोता था वो बहुत गुड़ खाता था, मीठा बहुत पसंद था, बहुत गुड़ खाता था। इतना ज्यादा खाता था कि कोई परिवार का सदस्य नहीं चाहता था कि इतना गुड़ खाए। दादी भी नहीं चाहती थी, लेकिन दादी की कमजोरी जानती थी कि ये मेरे से बहुत प्यार करती है। तो जब थोड़ी देर के लिए भूखने देते थे तो वो इतना तेज तेज चिल्लाता था अपने टारगेट के लिए, लोट-पोट हो जाता था, जमीन पे गिर जाता था, और दादी को फिर दया आ जाती, दादी उसे गुड़ दे देती। नहीं चाहते हुए भी बार बार उसे गुड़ दिया जाता था, वो खाता था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि दादी की कमजोरी है, और वो हर बार अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता था। एक दिन गांव में एक बड़े साधु आए, बड़े गांव में साधु आए। किसी ने कहा कि जीवन में कोई भी समस्या है तो साधु जी के पास जाओ, वो पूरी करेंगे। तो साधु जी के पास जाकर दादी ने अपनी बात रखी कि मेरा पोता है, बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, इसको ठीक करो। तो साधु जी ने पोते की आंखों में आंखें डाली और अपनी आंखें नीचे कर दी, और कहा कि नहीं नहीं, इसमें तो टाइम लगेगा, आप ऐसा करो 5 दिन बाद आओ। 5 दिन बाद फिर नहीं था, तो फिर साधु ने आंखों में आंखें डाली, बच्चा तो घूर के देखे, साधु जी आंखें नीचे कर कि नहीं नहीं, तो और टाइम लगेगा, 5 दिन लगेगा। इससे करते करते 1 मिनट के लिए घुमा दिया। 1 महीने बाद क्या हुआ कि जब बच्चे के पास, साधु जी के पास बच्चा गया, तो साधु ने बच्चे की आंख में आंख डाली, और इस बार साधु की आंख झपकी नहीं, और साधु ने कहा बेटा गुड़ खाना भूल गया, ऐसे उंगली करके कहा। और ऐसा हुआ कि उसी दिन से उस बच्चे ने गुड़ खाना बंद कर दिया। प्रश्न ये नहीं था कि चालू क्यों किया और बंद क्यों किया, प्रश्न ये था कि जब बोलने ही 1 लाइन थी तो 1 महीना क्यों लगा। जब 1 लाइन ही बोली थी ना, गुड़ खाना बुरी बात है, तो 5-5 दिन के लिए क्यों घुमा रहे। लेकिन जब दादी ने साधु से ये बात पूछी, तो साधु ने बताया कि माँ जी, मैं ये बात इसलिए नहीं बोलता था कि गुड़ खाना मेरी भी आदत थी, और मैं रोज इतना गुड़ खाता था, अब मैं खुद गुड़ खा रहा हूँ, इसको बोलता हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, मैं इसकी आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा, और जब आंखों में आंखें नहीं मिलती है सामने वाला, तो कोई समझता नहीं। तो डायमंड क्लब प्रमोट करने वाले सबसे पहले डायमंड क्लब करके जाना, नहीं तो तुम कभी पढ़ नहीं पाओगे। और दुनिया में कहते ना, सुजीत जी बार बार बोलते हैं, दुनिया में आगे बढ़ना है ना तो क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, और डायमंड का रास्ता डायमंड क्लब से चालू होता है। करना क्या, 2000 के प्रोडक्ट पीवी के घर में यूज होते हैं, और 3000 के क्या होंगे डिस्प्ले वॉल में। 5000 के प्रोडक्ट घर पे लाके लगाओ, 5000 के प्रोडक्ट घर पे लाके लगाओ, ऑटोमेटिक बुकिंग है, ऑटोमेटिक, कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे कैसे, एक डायलॉग याद करो, जो दिखता है वो बिकता है। लाइन क्या है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। एमबीए में ये 3 लाइन 2 साल तक पढ़ाई जाती है। जो दिखता है वो बिकता है। आप जिन चीजों को दिखाओगे वो बिकेगी, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। एग्जांपल देता हूं, जैसे ट्रेन में एक चाय बेचने वाला, वो पहले दिखाता है कि मैं चाय बेच रहा हूं, केटली लाता है चाय, ठीक है, केटली लेता, उससे क्लियर होता है कि ये चाय वाला ही है। अगर कोई चाय वाला ऐसा आ जाए जो केटली घर पे रख के आए और पेन डायरी लेकर आए और यूं घूमे सबके सामने, कितने लोग उसको ऑर्डर देंगे, किसको पता कैसे चलेगा कि वो चाय पीता है? पता चलेगा किसी को? सबसे पहले मैं आरसीएम कर रहा हूं, वो सामने वाले को कैसे पता चलेगा? अगर वो पता नहीं करवा पा रहे तो सामने वाला कभी भी उस चीज को ऑब्जर्व करेगा नहीं। जो दिखता है वो बिकता है। पहले दिखाओ, आरसीएम कर रहा हूं, क्या क्या दिखा सकते हैं? दिखाने के पहला पैटर्न, आज के बाद अप टू डेट, पहले जैसे भी रहते थे अब नहीं रहेंगे, है ना? पैंट शर्ट जोरदार बने हुए, जोरदार
जो पुलिस की भी एकदम फर्स्ट क्लास अप टू डेट टाई लगाकर हम घूमेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लकीर के फकीर होते हैं, वो टाई लगा के घूमते हैं और टाई लगा के सो जाते हैं। और 1857 में उन्होंने एक नोट लगाई थी टाई पे, अभी तक वो की वही लगी, वो खुल जाए तो उन्हें बांधना भी नहीं आता, इसलिए वो कहता साला खोलूंगा ही नहीं, साथ मैं ना ही इसके साथ ही लूंगा। ऐसी नोट लगाने से कोई फायदा नहीं, ऐसी टाई करने का कोई फायदा नहीं। अप टू डेट रहना। पहले आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया है पड़ोसी को बताओ, तो पड़ोसी अपने आप पूछेगा। दूसरा कैसे दिखेगा, जो प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं उनको आपको घर पर डिस्प्ले वॉल में सजाना। अभी आपने घर पे क्या सजा रखा है, शादी की फोटो। क्या सजा रखी, शादी की फोटो, भाभी जी और आप दोनों माला पकड़े हुए। ऐसी भयानक तस्वीर को बार बार याद करने से क्या फायदा, दोनों ही बेचारे फुल परेशान। अब इसको बार बार एक दूसरे को दिखा रहे हो, इससे क्या होगा, हटाओ फोटो को, कोई फायदा नहीं उसका। प्रोडक्टिव काम करो जिससे फायदा हो। उस फोटो की जगह बढ़िया सी एक वॉल बनाओ जिसमें कांच की रेक लगाओ और बढ़िया बढ़िया साफ कर करके प्रोडक्ट को सजाओ। जब प्रोडक्ट को सजाओगे ना तो जो दिखता है वो दिखता है। कैसे दिखेगा, पड़ोसन आएगा, पहला क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, भाभी जी यहां पर तो आपकी शादी की फोटो लगी हुई थी, यहां पर आपने साबुन क्यों लगाया? तुम कहते हो आदमी मिल नहीं रहा, ये आगे होके पूछ रहा है। तुम ऐसा करो कि सामने वाला कुछ पूछे, और सामने वाला तब कुछ पूछेगा जब तुम शो करो। अगर डिस्प्ले वॉल घर पर नहीं है, डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, तो टाइम पास है, फिर इसके अंदर टाइम पास। आई एम श्योर आप फिर का सपना देखना बंद करो कि डायमंड क्लब नहीं है तो नंबर 2, ज्यादा उसका बिकता है जो बोलता है। जिन जिन प्रोडक्टों के बारे में आपकी नॉलेज है, जिन जिन प्रोडक्टों को आपने यूज करके देख लिया है, उन प्रोडक्टों के बारे में बोलना चालू कर दो एक्सपर्ट की तरह। हम एक्सपर्ट की तरह नहीं बोलते, आम आदमी की तरह। एक आदमी मोटा हो गया तो हम कहते हैं कम खाया कर पतला हो जाएगा, ये आम आदमी बोलता है। टेक्निकल की भाषा में बोलोगे तो सामने वाला अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी तरफ। कैसे बोलना, सर ये आपकी हेल्थ है ना, कैलोरी इन और कैलोरी आउट का परिणाम। ये क्या होता है, कैलोरी इन आउट क्या है? अब जो ही एक्सपर्ट की तरह से बोलोगे सामने वाला तुम्हें सुनेगा, आम आदमी की तरह बोलोगे सामने वाला कभी नहीं सुनेगा। और एक्सपर्ट देश के लिए ट्रेनिंग है, हर चीज की ट्रेनिंग है, ईसोल से लगाकर गामा ओरिजिनल से लगाकर न्यूट्री चार्ट तक हर चीज की ट्रेनिंग है। थोड़े एक्सपर्ट बनिए और एक्सपर्ट की तरह बोलना चालू कीजिए तो लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक आदमी के बाल नहीं थे, दूसरा मैं तरीका बताता कि सर आपके बाल नहीं है सिर पर, आजकल शैम्पू ही खराब आ रहे हैं, लोग उल्टे पुल्टे साबुन यूज कर रहे हैं इसलिए बाल जा रहे हैं। ये आम आदमी को। खास आदमी क्या बोलता है, सर विटामिन ई की कमी से अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। सामने वाला कहते ये क्या है, पहले ही बता, विटामिन। जो ही एक्सपर्टनेस लाओगे सामने वाला तुम्हारे से सुनेगा। आम आदमी की तरह लेन की तरह बात करोगे, तुम्हें कोई पसंद नहीं। थोड़ी ट्रेनिंग लेकर बोलना चालू करो। चाय ज्यादा उसकी बिकती है जो बोलता है। केवल चाय की केटली ले जाओगे तो वही खरीदेंगे जो आपको देख रहे हैं, और जिनको चाय पीना जरूरी है वही पिएंगे। लेकिन ऐसे आदमियों की डिमांड पैदा करो जिनको अभी पीनी ही नहीं थी, जो अभी के ग्राहक नहीं थे, फिर भी आप ग्राहक बना लो। तरीका क्या है, चाय की केटली लो और बोलो चाय 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 चाय, गारंटी चाय, एक बार पियोगे 1000 बार पियोगे, राम प्यारी चाय, चाय की हमारी साहब गारंटी। अगर समझ में नहीं आए तो पैसा वापस। तो आदमी नींद से जाके भी चाय नहीं पीता। एक आदमी जो सो रहा है, जो ग्राहक नहीं है आपका, लेकिन जो ही बोला चाय गारंटी वर्ड से, फिर उसका दिमाग खराब होता। फिर वो पड़ोसी से कहता भाई आगे वाली गारंटी वाली आएगी कि नहीं आएगी, इसी से पी लेते। लेकिन बार बार उसका बिकता है जो सब बोलता है। ज्यादा तेज तेज बोलने से, वादे करने से एक बार आइटम बिकता, बार बार तो तभी बिकेगा जब रिजल्ट होंगे। अब क्या होगा, जब आपने बोला गारंटी वाली चाय, तो अब
सब लोग इंतजार करेंगे कि पहला कौन लेगा। पूरी बोगी में सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि पहले कंफर्म तो हो जाए कि गारंटी बोल रहा गारंटी है कि नहीं। लेकिन पहला कौन भगत सिंह पैदा होगा ये पता नहीं। कोई माइका लाल होता, क्योंकि हिंदुस्तान में सब देश प्रेमी लोग हैं। हर आदमी चाहता है कि देश में एक भगत सिंह और पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में, मेरे घर में मरना नहीं चाहिए ना, पड़ोसी के घर में होना चाहिए, भगत सिंह को होना चाहिए। तो सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, तभी एक माइका लाल आता है, वो बार बार कहता है गारंटी है ना, पैसा नहीं दूंगा अगर खराब है। नहीं भाई साहब गारंटी है, आप नीचे देखो ना, पैसा कौन मांग रहा। वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, और आप चाय लेते हैं। सब लोग आपके चेहरे की तरफ देखते हैं, ये पहला रिएक्शन क्या करेगा, इस रिएक्शन के आधार पर अगली चाय बिकना तय होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो पहले आदमी ने जुई चाय लेकर मुंह पे लगाया, मुस्कुराया और पड़ोसी से बोला, जुई उसने एक यूं किया, धमाधम चाय बिकना चालू। मेरे भाई जब रिजल्ट है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाबी से रोक नहीं सकती।